जा रही हैं खाला? मैं तो आपके लिए खाना बना रही थी। फरहीन, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने तो आरफा का दिल ही पूरा कर दिया मुस्तकीम की तरफ से। खाला, मुझे क्या लगी मुस्तकीम से? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि जुनेद के पास फिलहाल कोई पैसे नहीं है। 2 लाख हैं, वो भी फर्नीचर और जेवर के लिए। पता नहीं बेचारे किससे उधार मांग के लाए हैं। अब आप बताएं, क्या जरूरत क्या थी? हाँ ये तो है, मगर जुनेद मुझसे बात करता, मुझे बताता। अरे हम सादगी से निकाह करते और तुम लोग लड़की रुखसत कर देते। हमें तो बस आलियान से मकसद है। और मुस्तकीम ने भी हमसे वादा किया है कि जब शादी हो जाएगी तो वो आलियान को हमारे हवाले कर देगा और आरफा से मिलने पर पाबंदी लगा देगा। खाला, इतनी चालाक लड़की के साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। अब आप खुद बताएं, बेवा है, बच्चे की माँ है, लेकिन यूं सारा जहेज समेट कर लेकर जा रही है। इतनी बेहिस्सा है कि जुनेद को उसने अपने मुंह से ही कह दिया कि मेरी शादी करवा दो। अरे बेटा, मुस्तकीम का घर भरा पड़ा है, उसे तो 1 टके की जहेज की भी जरूरत नहीं है। जुनेद को पता नहीं क्या हो गया, मेरी एक नहीं सुन रहे। बस दुआ करो बेटा कि उखड़ी जल्द आ जाए। और साजिद के अब्बा तो बिल्कुल पागल से हो गए थे। वो तो आलियान को आने ही नहीं दे रहे थे, कमरे में बंद कर लिया था। वो तो मैंने बड़ा समझा बुझा के और आलियान को इधर भेजा है। बस अब दुआ करो कि सब कुछ खैर खूबी हो जाए। अच्छा बेटा, अब मैं जाती हूँ। चले खाला, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी बेटा अपना ख्याल रखना। कार्ड्स तैयार हैं, मेहमानों की लिस्ट भी तैयार है, बस लिखने रह गए। सुबह तमाम कार्ड्स और लिस्ट गाड़ी में रखवा देना, मैं लिखवा दूंगा। ठीक है। अच्छा सुनो, वो आरफा आ रही है क्या दफ्तर आजकल? नहीं। अच्छी बात है, अच्छा अपना घर बसा रही है। वैसे वो इरम बता रही थी कि अली भी बड़ा खुश है कि वो शादी कर रही है। बहुत अच्छी बच्ची है वो, बस कम उम्री में ही ना सुलझने वाली उलझनों का शिकार हो गई बेचारी, वरना बहुत तरक्की करती है। ये तो है, बस अपनी बेवगी पे दाग ना लगने देती ना। अम्मी। अरे आओ आओ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जी अम्मी की तरफ जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए बाबा की खैरियत मालूम किए हुए। जरूर जाओ प्लीज, और हमारी तरफ से भी पूछ लेना। ये आलिया की शादी के मामलों में उलझकर बस और किसी तरफ ध्यान ही नहीं गया। आए अच्छा सुनो, वो आरफा का रिश्ता कहाँ तय हुआ है? जी मालूम नहीं। देखो बेटा, आरफा एक बहुत अच्छी लड़की है, बस उसकी शादी उसके हमपल्ला ज़हन और निहायत मुखलिस इंसान से होनी चाहिए। और ये काम तो फातिमा तुम भी कर सकती हो ना। हाँ हो सकता था, अगर उसके भाई की बर्दाश्त जवाब न दे देती। बहरहाल तुम तो जाओ ना। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
आरफा, आरफा सच सच बताओ, क्या तुम इस शादी से खुश हो? क्यों कर रहे हैं आप ये सवाल? मैं जानता हूं मेरी बहन, ये एक फांसी है तुम्हारे लिए, जिसका फंदा जबरदस्ती तुम्हारे गले में डाला जा रहा है। मगर मैं क्या करूं? कोई तुम्हारे करतार की तरफ उंगली उठाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। छोड़ें इन सब बातों को। अगर आप मेरी एक बात मान लें तो हाँ बोलो आरफा। मैं अपने साथ जहेज नामी कोई चीज नहीं लेकर जाऊंगी। आरफा, मगर नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना नए कपड़े, ना जहेज, ना जेवर, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आरफा, ये मेरी खुशी है। मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी। अच्छा, मर्जी है तुम्हारी। मैं तुम्हारे अकाउंट में नहीं, एक पाई भी नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, मगर रोना नहीं। नहीं रोऊंगी, अब कभी नहीं रोऊंगी। अपने आंसुओं को पत्थर का कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली आप? मैं ठीक, आप सुनाइए। इरम आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। आपको मालूम है ना, मैं शादी कर रहा हूँ। शादी आपकी? जी, मैं शादी कर रहा हूँ। जाहिर है आपके बगैर तो मेरी शादी नहीं हो सकती ना। अब तो आप मेरे ससुराल वाले हो जाएंगे। हम और आपके ससुराल वाले? क्यों? खाला और खालू ने नहीं बताया? मेरी और आरफा की शादी है। क्या आपकी शादी आरफा भाभी के साथ? जी, अम्मी, 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 अम्मी। अरे इरम, तुम खैरियत तो है? इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो? अम्मी, क्या ये सच है कि आरफा भाभी की शादी मुस्तकीम से हो रही है? अरे बेटा, तो इसमें इतनी हैरानगी वाली क्या बात है? तुमने तो शोर ही मचा दिया। अम्मी, आप इतनी मुतमाइन कैसे हो सकती हैं? क्या आप जानती नहीं है कि मुस्तकीम कैसा इंसान है? अरे बेटा, ये सब कुछ मैं तुम्हारा घर बचाने के लिए कर रही मेरे हूँ। घर को कोई खतरा नहीं आरफा भाभी से अम्मी। ये रिश्ता हमने तय किया है और आरफा की मर्जी से किया है। बेहतर यही है कि तुम इसमें बिल्कुल मत बोलो। अम्मी, आप मुस्तकीम की हकीकत नहीं जानती हैं क्या? मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि आरफा भाभी हाँ कैसे कर सकती हैं? बस सिरम, बहुत हो गया। एक तो इतने दिनों के बाद आई हो और आते ही तुम्हें अपनी भाभी की फिक्र पड़ गई। ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं आरफा की मर्जी से कर रहे हैं। जिस शख्स से भाभी बात करना पसंद नहीं करती वो उससे शादी कैसे कर सकती हैं? मैं अभी जाकर भाभी से बात करती हूँ। जरूर आप लोगों ने ही उन्हें जबरदस्ती हाँ करने पे मजबूर किया होगा। इरम, इरम बेटा, मेरी बात तो सुनो।
थी हमारी मजबूरी जो हम आरफा और मुस्तकीम की शादी के लिए रजामंद हो गए। बेटा तुम्हारे अब्बा तो आलियान के बगैर बिल्कुल दीवाने से हो गए हैं और मुस्तकीम ने हमसे वादा किया है कि वो शादी के बाद आलियान हमारे हवाले कर देगा। लेकिन अम्मी, आप आलियान को भाभी से कैसे छीन सकती हैं? आपको अच्छी तरह से मालूम है कि भाभी आलियान के बगैर नहीं रह सकती। नहीं नहीं बेटा, हम लोग आलियान और आरफा की मुलाकात पे कभी कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। मैं क्या करूं इरम, बेटा मैं बहुत मजबूर हूं। आरफा अली के साथ इतनी बदनाम हो चुकी है कि उसका वजूद तुम्हारे लिए भी खतरनाक है। तुम मानो ना मानो, आरफा और अली के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। बेटा आरफा की शादी हो जाएगी ना तो तुम्हारे सर पे ये लटकती तलवार भी टूट जाएगी। मगर मुस्तकीम ही क्यों अम्मी? वो अच्छा इंसान नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं? अगर आरफा की शादी किसी और अच्छे इंसान से हो गई तो वो कभी भी आलियान को आरफा से जुदा नहीं करेगा। बेटा हमारी मजबूरी देखो बेटा, एक गैर जिम्मेदार डॉक्टर की गफलत की वजह से। रजामंद भी है। तुम्हारा देवर? जी। अरे बेवकूफ लड़की, ये क्या कर रही हो? अली और आरफा को एक ही छत के नीचे इकट्ठा कर रही हो? क्यों अपना सुकून बर्बाद कर रही हो? जो हो रहा है ना उसे होने दो, बस खामोश हो जाओ तुम। लेकिन अम्मी, अली तो आपसे यही बात करने आए थे, अब क्या होगा? अली? अरे ये क्या बेवकूफी की तुमने? तुम्हें क्या जरूरत थी उसको यहाँ लाने की? करने दो, उसे बाद में देख लूंगी। चलो बाहर चलते हैं, इस तरह सोचेंगे पता नहीं माँ बेटी क्या प्लानिंग कर रही हैं। चलो ना, चलो बेटा। आपकी नजरों में साजिद की बस इतनी ही हकीकत थी कि उसकी बेवा को आप एक नाकाबिले एतबार शख्स के हवाले कर दें। अरे बेटा मैं कौन होती हूँ आरफा के साथ जबरदस्ती करने वाली? ये फैसला तो आरफा और उसके भाई का है। तो उसे ये फैसला करने पर मजबूर किसने किया? आप लोगों ने किया ना। अली, मैं गरीब सही लेकिन तुम्हारी माँ की जगह पर हूँ। यूं बदलेहाजी तो ना करो। अब जाने भी दें अली, आरफा भाभी को अपनी जिंदगी का हर फैसला करने का पूरा हक हासिल है। वो जो चाहे जहां चाहे शादी करें। हमने तो अपनी तरफ से उनके लिए बेहतर ही सोचा था ना। और अब तो शादी की तारीख भी तय हो चुकी है, अब छोड़े ना आप भी। कितनी तोता चश्म हो तुम इरम। इन दोनों की शादी के बारे में सुनकर तुम गुस्से से खोल उठी थी, और जब अपनी गर्ज नजर आई तो तुम भूल गए कि हम किस मकसद के लिए निकले थे। कितनी खुदगर्ज हो तुम। नहीं अली, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये फैसला तो पहले हो चुका था। तो मैं ये फैसला खत्म करता हूं। अली तुम्हें कोई भी हक नहीं है ये फैसला बदलने का। बेहतर यही है कि तुम खामोश रहो और इस झंझट में मत पड़ो। अब मैं फैसला कर चुका हूं
कि आरफा की शादी इमरान से ही होगी, ताकि आलियान हमेशा मेरे पास रहे, हमारा बेटा बनकर। आप लोग भी तो यही चाहते थे ना, तो यूं ही सही, आरफा की शादी इमरान से होगी। थैंक यू। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। तुमने आरफा की मोहब्बत में मुझे ये आइडिया दिया। देखो अली, अगर तुम आरफा की शादी इमरान से करना चाहते हो तो अपनी अम्मी से कहो कि मुझ पे बात करें। अम्मी अब आपसे नहीं, आरफा के भाई से बात करें, या आरफा से, क्योंकि अब आपका आरफा से ताल्लुक खत्म हो चुका है। अली, हिरम, तुम रुकोगी या चलोगी मेरे साथ? जी, मैं चल रही हूँ। जुनैद, हम आपके पास इसलिए आए थे कि मैं आपसे पहले बात करना चाहता था। मुस्तकीम किसी भी लिहाज से आरफा के लायक नहीं है। लेकिन इमरान, मेरा मतलब है कि तुम। मैं जानता हूं कि आपके दिल में क्या खौफ है। मेरी नीयत खराब नहीं है। अगर ऐसा होता तो आरफा को मैं अपनी भाभी बनाने का क्यों सोचता? मैं इतना बेगैरत भाई तो नहीं हो सकता ना। मैं नहीं चाहता कि आरफा उसके बेटे का मुस्तकबिल ताबनाक हो। सब मुझे गलत समझते हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई लालच नहीं है। मगर आरफा भाभी से आप खुद बात करेंगे जुनैद भाई। मगर मुझे नहीं लगता कि आरफा इमरान के लिए तैयार, क्योंकि उसकी बदनामी का हवाला अली है। मगर आरफा भी तो ये बात जानती है, ये इल्जाम झूठा है। देखो अली, मैं जानता हूं इमरान मुस्तकीम से हर लिहाज से बेहतर है, लेकिन ऐसा रिश्ता करने का क्या फायदा जिसमें आरफा को हमेशा के लिए शक के अलाव में धकेल दिया जाए। वैसे भी आरफा कोई गाय बकरी तो है नहीं कि कभी इस खूंटे से और कभी दूसरे से बांध दिया जाए। जुनैद, प्लीज यार, आप आरफा के भाई हैं, उसके बाप की जगह हैं। नहीं अली, जो आरफा के नसीब में था हो गया। मैं आरफा के सामने अब कोई नया नाम नहीं लाऊंगा। मगर जुनैद भाई, आप मेरे इनकार को आरफा का इनकार ही समझो। रुकिए, मेरी भी एक बात याद रखिएगा, मैं आरफा को आप सबकी खुदगर्जी की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। सुना आपने? जो गाड़ी में बैठी जाके। अस्सलाम वालेकुम तारापा। जी फातिमा बहन, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, कैसी हैं आप? सुना है बहू की शादी कर रही हैं? जी, बस आपको भी मुबारकबाद। मुझे किस बात की मुबारकबाद दे रही हैं आप? मुझे आपसे गिला भी है फातिमा बहन। कैसी मुबारकबाद? किस बात का गिला कर रही हैं तारापा? देखिए फातिमा बहन, मैं आरफा की सरपरस्त भी हूँ और उसके बेटे की दादी भी हूँ। अगर आपने आरफा का रिश्ता मांगना ही था तो मुझसे बात करती। मुझे खुशी होती कि आपने मुझे इस काबिल समझा। तारापा, आप ये क्या कह रही हैं? मैं क्यों मांगूंगी भला आरफा का रिश्ता? और किसके लिए मांगूंगी? अपने बेटे इमरान के लिए। क्या? इमरान के लिए? आपकी तबीयत तो ठीक है तारापा? मैंने भी आपके लिए यही सोचा था कि आपकी तबीयत तो ठीक है।
आपने इमरान के लिए आरफा का रिश्ता पसंद किया, और वो भी इमरान की मर्जी से। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं इमरान की शादी आरफा जैसी लड़की से करूंगी? ये तो आप अपने बेटे अली से पूछें या अपनी बहू से। मैंने आरफा की शादी कहीं और तय कर दी है, दिन और तारीख सब तय हो चुका है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? आपका बेटा और बहू रिश्ता लेके आ गए।